मुस्तफा 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 मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बाद। माशाअल्लाह, ये फ़ैन थोड़ी देर बंद कर दो, इसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। माशाअल्लाह, कल की बात भी सुन लिए और आज की बात सुनो। आज भी दो तीन बातें मुख्तसर बताता हूँ, याद रखो। अल्लाह का रास्ता तरबियत का रास्ता है, ज़हन बनाने का और अपने ज़हन को बदलने का रास्ता है। इंसान दाई बनना बोले तो 3 लाइन की मेहनत करना। इंसान दाई ऐसे ही नहीं बनता, मेहनत से बनता। मालदार मुक़द्दर से बनता, दीनदार मेहनत से बनता। याद रखो ये बात। मालदार मुक़द्दर से बनता, दीनदार मेहनत से बनता। थोड़े लोग कुछ भी मेहनत नहीं करते, उनके बाप दादा कमा के रखो जाते। थोड़े लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते, उनको 300 रुपये मिलते, क्योंकि मुक़द्दर वैसी चीज़ होती है। और थोड़े लोग दीन पर मेहनत करके वली अल्लाह बन जाते, थोड़े लोग दीन पर मेहनत नहीं करके अपने दर्जे से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। दुनिया मुक़द्दर है, दीन मशक्क़त है। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, हमें पक्के दाई और अच्छे दाई बनना बोले तो हमें 3 लाइन के काम करना, तब जाके आदमी अच्छे किस्म का दाई बनता। याद रखो ये बात जी। सबसे पहली चीज़ है अपने बदन को चलाना, अपने बदन पर अल्लाह के हुक्म को नाफिज करना। खुद अमल ना करके दूसरों को अगर दावत देंगे तो ये कच्ची दावत होगी, वो कच्ची बात होगी। जो आदमी अपनी हिम्मत से, जो औरत अपनी कुदरत से अपने जिस्म को नहीं चला सकती अल्लाह के हुक्म पर, तो पूरी दुनिया को क्या चला सकती बोलो। हमारे पीर साहब हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उन्होंने फरमाते, दाई वो है जो सबसे पहले अपने बदन को चलाए अल्लाह के हुक्म पर, फिर उसके बाद उम्मत को चलाए अल्लाह के हुक्म पर, उसके बाद उम्मत को चलाए अल्लाह के हुक्म पर। तो मेरे मोहतरमा बहनों, औरतों के नमाज की जमात नहीं है। औरतों के नमाज की जमात नहीं है। अगर ये मक्का और मदीना चले गईं, अगर वहाँ पर मस्जिदों में क़ियाम की गुंजाइश है तो ऐसी जगहों पर उनके लिए जमात है। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों के लिए, जैसे हम घर में रहते हैं, हमारे को जमात नहीं। घर में नमाज़ पढ़ लेना। मेरे मोहतरमा बहनों, औरतें नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना।
औरतें नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना, और औरतें अपने आप को ऐसा छुपाना, ये अल्लाह के हुक्म बता रहा हूँ मैं, अपने आप को ऐसा छुपाना किसी गैर महरम की नज़र ना पड़े। और इसी तरीक़े से अपने आप में पाकीज़गी ऐसे लाना अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए से, किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत का ज़बान पर कोई तज़किरा ना आए। तज़किरा ना आए, लेकिन तारीफ़ में दो चार जुमले कह सकते हैं, तनकीर में, बुराई में, चाड़ी चुगड़ी में एक लफ्ज़ भी ज़बान से नहीं निकालना। अपने आप को आर्डर करना, अपने आप को हुक्म करना और अपने आप को अल्लाह के रज़ा वाले कामों पर चलाना, तब अच्छा दाई बनता। नमाज को मुअक्खर नहीं करना। औरतें कैसे रहती बोले तो, मैं पढ़ ले तो नहीं निकले नमाज, बल्कि टाल कर देर करके पढ़ते, कभी कभी क़ज़ा करते। मेरे मोहतरम बहनों, नमाज अव्वल वक्त पढ़ना ये कबूलियत की अलामत है, आखिर वक्त में पढ़ना ये निफाक की अलामत है। देखो, दो जगह पर हो गई, याद रखो ये बात, औरतों में खूब बोल लेना ये बात। औरतें अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ेंगे तो कबूलियत की निशानी है। अगर औरतें नमाज पढ़ रही हैं लेकिन देर करके पढ़ रही हैं तो ये निफाक की निशानी है, मुनाफिकत की निशानी है। आदमी अच्छा दाई बनना बोले तो अपने आप को अमल पर जमाना, अपने बदन को आर्डर करना और अपने बदन को अल्लाह के अहकामात पर जमाना। ये क़ुव्वत पैदा करने के लिए हम लोग अब इस वक्त में अल्लाह के रास्ते में निकले। नमाज अव्वल वक्त में, पर्दे में अपने आप को छुपाना और इसी तरीक़े से अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए से ज़बान को तर रखना, किसी गैर मर्द गैर औरत का ज़िक्र ज़बान पर कभी नहीं लाना, कभी नहीं लाना। तो ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। पहला काम तो यही है कि अपने बदन को अहकामात पर, अल्लाह के मर्ज़ियात पर चलाना। अच्छा, दूसरी बात, हमारे बदन से निकले सो हमारी औलाद। मेरे मोहतरमा बहनों, उनको दीनदार बनाने की फ़िक्र करना। पहले ज बताइए, देखो मैं, माल मुक़द्दर से है, दीन मशक्क़त से है जी। अगर तुम औलाद को मालदार बनाने की कोशिश करोगे, ये बेकार कोशिश है। क्यों? माल मुक़द्दर से मिलता, तुम्हारी मेहनत से नहीं मिलता। मेरे मोहतरमा बहनों, औलाद को दीनदार और ईमानदार, अमानतदार बनाने की मेहनत करना, अमानतदार बनाने की मेहनत करना। अल्लामा इकबाल नाम सुने होंगे आपने। अल्लामा इकबाल पूरे दुनिया में बहुत बड़े शायर, उर्दू के, फ़ारसी के, पूरी दुनिया के बहुत बड़े शायर। उनके अशार हर एक की ज़बान पर रहते। अल्लामा इकबाल साहब, क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अल्लामा का लक़ब दिया।
इसी तरीके से हमारे देवबंद के तकी उस्मानी साहब, उनके वालिद साहब मुफ्ती शफ़ी साहब उस्मानी, उन्होंने आपको अल्लामा का लक़ब दिया। जी मेरे मोहतरम माँ बहनों, उनके जो अब्बा थे अल्लामा इकबाल साहब के, उनके जो अब्बा थे, उन्होंने जो काम करते थे उस काम में हराम का शुबा था। पूरा हराम नहीं था, लेकिन हराम का शुबा था। लेकिन उनकी माँ ने जब वो हामिला थी, अपने शोहर की कमाई हुई कमाई से खाना नहीं खाया, बल्कि उनके माँ बाप जो जेवरात दिए थे उन जेवरात को बेचकर और अपना पेट भरती थी। खाना उनको पका के तो देती थी, लेकिन अपना खाना वो जेवर बेच के, सुन्ना बेच के और चांदी बेच के देती थी। जब बच्चा बड़ा हुआ, 7 साल का हुआ या 8 साल का हुआ, जेवर एक एक करके कम होता जा रहा था घर में। दूसरी भी तो औरतें होती हैं। काफ़ी अरसा गुज़र गया, औरतें बोलती हैं वो हार डाल लो, वो अंगूठी पहन लो। इन्हों कहते कि अच्छा मैं बाद में पहनूंगी, अच्छा मैं बाद में पहनूंगी, अच्छा मैं बाद में पहनूंगी। मेरे मोहतरम माँ बहनों, इसी तरह से टालते टालते बच्चे की जब 5-6 साल की उम्र हुई तो वो अम्मा क्या करते थे कि बच्चा जब पेट में था उस वक्त में जेवर बेच के खाना खाती थी, और जो है दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा, और जब बच्चा दूध पीने लगा और उस वक्त में भी और अपने जेवर बेचकर खाना खाती थी। और इसी तरीके से और जब बच्चा बड़ा हुआ रोटी वगैरह खाने लगा और उस वक्त में भी जेवर बेच के बच्चे की परवरिश करती थी। घर में रहते हुए उनको कैसा मुमकिन हुआ देखो। एक दिन बच्चे ने कहा कि अम्मा फला जगह से मैं फला चीज़ खा के आया हूँ। इतना रोने लगी कि बेटा मैं 8 साल से तेरे लिए मेहनत कर रही हूँ और उस मेहनत को तूने पानी में मिला दिया। रो के बच्चे को उल्टी कराई, तब जाके पूरे घर वालों को पता लगा कि ये जो है ऐसी मेहनत कर रही है और अपने बच्चे को नेक बनाने के लिए। बाप को मालूम हुआ, सास को मालूम हुआ और इसी तरीके से नंदा को मालूम हुआ, सब लोगों को मालूम हुआ। मेरे मोहतरम माँ बहनों, उस एक औरत की मेहनत की वजह से, और जो हराम तो दूर की बात, हराम का शुबा जिन चीज़ों में था और उन चीज़ों को भी सब लोगों ने छोड़ दिया। एक माँ अपनी औलाद की तरबियत करने की जब ठान लेती है, देखो किस तरह की चीज़ें कायनात में वजूद में आती हैं। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बच्चे को इकबाल बनाया, अल्लामा इकबाल बनाया। पूरी दुनिया वाले और आपकी अज़मत और आपकी कदर को जानते हैं, लेकिन उस औरत की ज़िंदगी में ऐसा दिन आया जब वो कहीं सफ़र करते तो कोई उनको गले का हार देता हदिये में, कोई उनको जो है बाजू बंद देता, अगर कोई गले कान के बाली देता, और कोई और जो है सर के लिए जेवर देता, और कोई पैर के लिए जेवर देता। जहाँ जहाँ आप सफ़र करके जाते, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे जेवर मिलते, तो वो माँ आखिर उम्र में कही, अगर मैं मेरे जेवर महफूज रख के अगर मैं मेहनत करती, मैं इतने जेवर ना पहन सकती, और जितने जेवर मैं देख रही हूँ पहन नहीं पा रही। डलिया बोलते,
यूपी वाले डलिया बोलते, रोटी रखने की छिब्बी को, रोटी रखने की छिब्बू को क्या बोलते? डलिया बोलते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, उनके पास आखिरी उम्र में जेवरात का हदिया इतना आता था, रोटियों के छिब्बियाँ भर भर के, और जो हर मिहराब में उन्होंने जेवरात रखे थे। जब कोई औरत मेहनत करती है अपनी औलाद पर, अल्लाह ऐसा सिला देते उनको, अल्लाह उनको ऐसा सिला देते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जब औलाद नेक बनती है, जब औलाद नेक बनती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उसकी औलाद को भी कबूल करेंगे पूरी दुनिया की मेहनत के लिए, और उसे भी कबूल करेंगे, पूरी दुनिया में उसके नाम को रोशन करेंगे। बेचारी अल्लामा इकबाल की माँ मर के कितने साल हुआ कि आज भी हमें उसे याद कर लेती हैं, बोले तो उनकी इस नेकी की वजह से याद करते हैं। अपनी औलाद की तरबियत उन्होंने ऐसी करे, इस वास्ते हमें याद करती हैं। अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, नूर से मुनव्वर फरमाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, हम लोगों के लिए पूरा ध्यान करने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है कि पहली चीज़ है अपने आप को आमाल में लगाना, और दूसरी चीज़ है अपने औलाद की तरबियत करना। औलाद के सामने गुस्से से बात नहीं करना, औलाद के सामने शोहर बीवी नहीं लड़ लेना, औलाद के सामने मोहब्बत से बात कर लेना, औलाद के सामने कोई नाशाइस्ता काम नहीं करना, औलाद के सामने किसी की बुराई नहीं करना, अगर कोई बुराई करे तो भी और उस वक्त में रोकना। वरना माँ बाप को इतनी आदत रहती है कि जोर मरद को चाड़ियाँ बोल लेने की, कि बच्चों को भी वही आदत होती है। बच्चा भी कान तो गया तो लाखों चाड़ियाँ सुनाता था, लाखों चाड़ियाँ सुनाता था। बच्चों को नहीं पूछना इन्हों क्या बोल लेती हैं, उन्हों क्या बोल लेती हैं, क्या बोली उनको नहीं पूछना। बच्चा ऐसा आके क्या तो किसके तो बातें सुनाया तो भी नहीं ले बेटा ऐसे बातें नहीं बोल लेना, छोड़ डाल वो को बोलना। अब नहीं तो भी तुम्हें मर गए बासा है तो भी याद करता बच्चा, कभी ना कभी वो नेकी बोल को बेटे को मालूम होती, माँ की इज्जत दिल में बढ़ जाती। ओहो मेरी माँ कैसी थी, अगर मैं कोई बात सुनाया तो भी मेरी माँ नक्को बोलती थी। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अच्छे दाई बनने के लिए क्या करना? मेहनत करना। उस मेहनत का दूसरा हिस्सा है औलाद को नेक बनाने की कोशिश करना। करोगे इंशाअल्लाह, मेहनत भी करोगे, अच्छी बात। और आखिरी और तीसरी बात ध्यान से सुनो, अच्छा दाई बनना का तो क्या करना? हाँ, मालदार बनने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, याद रखो, ये मतला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। मालदार बनने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मालदारी मुक़द्दर से आती और दीनदारी मशक्क़त से आती। खुद भी दीनदार बनने की मेहनत करना, औलाद को दीनदार बनाने की मेहनत करना, तब जाके आदमी अच्छा दाई बनता। अच्छा दाई बनना का तो दीन पर मेहनत करना। पहली मेहनत अपने आप को अमल में लगाना, दूसरी मेहनत अपनी औलाद को और जो है दीन की मेहनत में अल्लाह के रज़ा वाले कामों में लगाना और उनको हराम से बचाना, उनको हराम से बचाना। तीसरी बात भी सुनो, अच्छे दाई बनना का तो क्या करना? अच्छे दाई बनना का तो क्या करना? मेरे मोहतरम माँ बहनों, अच्छे दाई बनना बोले तो गुस्से को पोटली बन को
8वें पर दाल डालना। कई का तो उसे बॉडी में डाल सकते नहीं, ज़मीन में दफन कर सकते नहीं। 8वें पर है बोल लो, कब तो ज़रूरत पड़े खुद निकाल ले जा। हाँ फिर कई बोल तो अब अभी 21 बार तुम्हें वली बन जाओगे तो कैसा होता। अल्लाह में समझ की तौफीक नसीब फरमाए। जी मेरे मोहतरम माँ बहनों, गुस्से को क्या करना, पोटली भन को अच्छा जिप्पू गिप्पू लगा को उसे कपड़ा रुमाल गिमाल भन डाल को क्या करना, 8वें के ऊपर रख डाल। आदमी बोले वैसा गुस्सा आता, लेकिन साल में एक बार, 6 महीने में एक बार अच्छा रहता। जिस आदमी को गुस्सा ज़्यादा रहता जी, वो आदमी अच्छा दाई नहीं बन सकता। जिस आदमी को ज़्यादा गुस्सा रहता वो आदमी अच्छा दाई नहीं बन सकता। गुस्सा करना शरई एतबार से, कुरान के एतबार से हराम है। एक मक़ूला है कि लोग हराम खा के जन्नत में जाते। मक़ूला मशहूर है कि हराम खाना और सीधा जन्नत में जाना। लोग बहुत परेशान हो गए, हराम खाने वाले कैसे जन्नत में जाती, हराम खाने वाले कैसे जन्नत में जाती। जब मसला पूछा गया तो पता चला भाई गुस्सा हराम है और हराम को खा लेना, अंदर को बाहर को नहीं निकालना और सीधा जन्नत में जाना। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका एक छोटा बच्चा या बच्ची थी, उनकी खादिमा थी औरत बेचारी या मर्द था, ये रिवायत इसी तरह से बयान की जाती है। उनका एक ग़ुलाम था, तो उसने गरम गरम पकवान का एक बर्तन लेकर चल रहा था, उसका हाथ फिसल गया, बच्ची आराम कर रही थी, छोटे छोटे घर के बच्ची के ऊपर पड़ गया। वो गर्म पड़ने की वजह से छोटी बच्ची और जो ये एकदम इंतकाल हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को गुस्सा आया, तो इस ग़ुलाम ने कहा वल काज़िमीनल गैज़, वल काज़िमीनल गैज़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये एकदम गुस्से को पी गए, एकदम गुस्से को पी गए। तो फिर कहा कि चल मैं तेरे ऊपर गुस्सा नहीं करता। वल आफ़ीना अनिन नास, वल आफ़ीना अनिन नास, कि चल मैं इससे तेरा कोई बदला भी नहीं लेता। फिर कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, तो फरमाया कि चल मैंने तुझे आज़ाद भी कर दिया। मेरे मोहतरम माँ बहनों, कितना गुस्से का मौका था वो, कितना गुस्से का मौका था, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और किस तरीक़े से उनको माफ़ कर दिया और ऊपर से आज़ाद कर दिया। मेरे मोहतरम माँ बहनों, वो आज़ादी पूरी ज़िंदगी और हज़रत अली के एहसान के नीचे और दबने वाला बना दिया, दबने वाला बना दिया। जी गुस्से को पी जाना ये सबसे बड़े दाई बनने की निशानी है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम है और ये सारे नबियों वाला काम है, और इस काम के अंदर अल्लाह ने पूरी इंसानियत की हिदायत रखी है, और गुस्से के साथ ये काम नहीं कर सकते। अगर गुस्से वाले लोग इस काम में लगे तो भी क्या होता, फ़ायदा कम होता, नुकसान ज़्यादा होता। इन्हों करते सो बातां सी लोगों के दिलां टूट जाते और उन्हों दूर हो जाते। अगर इन्हों दीन का काम करे तो भी इनके गुस्से की वजह से लोग क्या समझते हैं, हाँ क्या नमाज़ा पढ़ी ले, क्या जमातें हमें की है, उसका देखे नहीं क्या हमें। इसकी पूरी मेहनत को पानी में मिला डालती है आदमी। कितना तहज्जुद पढ़ी थे क्या और कितने बरसा जमाता में फिरित क्या।
इन बोलते सो बातों को, हाँ इन करते सो कामों को क्या सूट होते नहीं ले। मेरे मोहतरमा बहनों, पक्के दाई और अच्छे दाई बनना बोले तो गुस्से को क्या करना, पोटली भन को अटवे के ऊपर रख डालो। अब तुम बोलोगे पोटली कब उतारते रहना, और को बोलते रहती। हाँ कई बोलते उतार लेना, तो कभी कभी उतार ले को फिर फेल लेना, हमारे अमीर साहब बोले सर का। हाँ जी, बरस की एक बार, 6 महीने की एक बार मेरे मोहतरमा बहनों वो पोटली शैतान के ऊपर खोलो। किसके ऊपर खोलो? शैतान के ऊपर खोलो। शैतान को गुस्सा करके और शैतान को भगा डालो। शैतान के ऊपर गुस्सा करके शैतान को भगा डालो। और अब हमारे अंदर थोड़े बुरे आदतें रहती, वो आदतों के ऊपर गुस्सा करो और उन आदतों को ख़त्म कर डालो। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, अच्छा दाई बनना बोले तो 3 काम बताऊँ अबू इस मौके से। ये 3 काम याद रखो। और सबसे बड़ी बात ये सुनो आखिर में, जो आदमी गुस्से को पीता रहता ना, गुस्से को पीते रहना, मुस्कुराते रहना, ऐसा आदमी जब क़ियामत के मैदान में जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि उसको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में भेजेंगे। अल्लाह ताला ऐसे आदमी को अर्श के नीचे जगह देंगे। आदमी कुछ भी नेकी ना करे, सिर्फ गुस्से को पीता रहे और नाजायज़ गुस्सा ना करे और जो गुस्से में लोगों के दिलों को ना दुखाए, अल्लाह ताला उसे क़ियामत में अपने अर्श के नीचे जगह देंगे। गुस्से में मुस्कुराना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है। और जो लोगों पर गुस्सा आता उनको हदिया देना, उनको तोहफ़ा देना, उनका इकराम करना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के मेट्टा चढ़ रहे थे ऊपर को, तो उस्मान बिन तलहा के ऊपर से ढकल दिया आपको। हाँ तू क्या अंदर जाने का, तेरे सरक्यां के वास्ते इसका दरवाज़ा, ये काबे का दरवाज़ा नहीं खोलते, तेरे सरक्यां का हम अंदर एंट्री नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीढ़ियों से नीचे उतर गए, नीचे को गिर गए। उतरने के बाद नीचे खड़े होकर बोले कि उस्मान, ये एक दिन आएगा तेरी जगह पर मैं खड़ा रहूँगा और मेरी जगह पे तू खड़ा रहेगा। ज़माना गुजर गया 11 साल। ज़माने पलटते देर नहीं करते, इंतज़ार करो, अल्लाह वक्त पलटता। खामखा गुस्सा कर लेके जी, और जो मुंडी दाल को दीवार को मार लेने से क्या फ़ायदा नहीं, अपनी मुंडी कुछ दर्द होता। वक्त पलटते देर नहीं लगती, वक्त पलटते देर नहीं लगती जी। मेरे मोहतरम माँ बहनों, फ़तह मक्का हुआ, और मक्का जब फ़तह हुआ और जब सारे के सारे बुतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ दिया जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को अपने कंधे पर चढ़ाया और काबे के ऊपर के और बुतों को भी तोड़ा दिया। जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, जब ये आयत पढ़ते थे, बुतों की तरफ इशारा करते थे, वो बुतें टूट कर और चूरा चूरा हो जाते थे। जब सारे जो है काबे को बुतों से साफ़ कर दिया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि जाओ उस्मान बिन तलहा को बुला कर ले आओ। ओहो, जब बुला कर ले आए तो उस्मान सोच रहे थे फ़तह मक्का हो गई, अब फ़ौज उनकी है, अब पता नहीं मेरे को फांसी दे देंगे और या मेरे को लटका देंगे, या मेरे को फांसी दे डालेंगे या मेरे को तलवार से नेज़े मारकर ख़त्म कर देंगे। डरते डरते हुए आए और आने के बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसी जगह पर खड़े थे कि काबे के दरवाज़े में, और जो है मुल्तज़िम के पास सीढ़ी के ऊपर, और तलहा को लाकर दरवाज़े के सामने खड़े हो गए। खड़ा करा तो वह हाथ बांध के खड़े हो गए, बोले कि उस्मान का चाबियाँ कहाँ, तो चाबियाँ दी गई। चाबियाँ देने के बाद पूरे लोगों में ऐलान कर दिया, ऐ लोगों सुन लो, ये जो चाबियाँ हैं उस्मान बिन तलहा के ख़ानदान में क़ियामत तक रहेंगी। अगर इनसे जो कोई चाबियाँ छीनेगा, इनके ख़ानदान से जो चाबियाँ छीनेगा, और वह उम्मत का गुनाहगार बंदा और जो है मनहूस बंदा होगा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढकल कर गिरा देने वाला, बेइज्जत करने वाला। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ज़माना पलट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर हैं और जो है जिस जगह पर उन्हों थे और उनकी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर उन्हों खड़े हैं। इन्हों चाबियाँ छीन रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाबियाँ अता कर रहे हैं, चाबियाँ अता कर रहे हैं। चाबियाँ लेकर रो उठे, चीख उठे और कलमा शहादत को बुलंद कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप वाकई करम वाले हैं, आप वाकई मोहब्बत वाले हैं, आप वाकई लोगों को जोड़ने वाले हैं, तुम्हारे जैसा पूरी कायनात में नहीं हो सकता। ऐसे नबी का ये काम है, दावत का काम। दावत के काम वाले गुस्सा करेंगे, बात बात पर रुस जाएंगे, बात बात पे चिड़चिड़ापन करेंगे, बात बात पे मुंडी लेकर दीवार को मारेंगे और बात बात पे अकड़ फू दिखाएंगे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अच्छे दाई नहीं बन सकेंगे। अच्छे दाई बनना बोले तो संजीदापन रहना। अल्लाह ने औरतों को वैसे ही संजीदा बनाते, औरतें संजीदा रहना और पक्के दाई बनने की कोशिश करना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम है। और जिस तरीके से हमारे नबी ने सताने वालों को हदिये दिए, सताने वालों को दर्जे दिए, सताने वालों को फ़ायदा पहुंचाया, वक्त पलटते देर नहीं लगता, वक्त पलटते देर नहीं करता। हर काम हम अल्लाह के लिए करना, अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना, अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना और अल्लाह के लिए अमल करना। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया अच्छी बोल लेने के वास्ते, दुनिया में नाम करने के वास्ते हम लोग काम नहीं करना। दुनिया कितने दिन की है और कब्र में गए तो क्या साथ लेके जाते। आदमी जब मरने पे आए तो गोद में बैठे बैठे दम दे डालते, सोते सोते दम दे डालते, क्या साथ लेके जाते। लेकिन वक्त पलटते देर नहीं लगती। मेरे मोहतरम माँ बहनों, हमें सच्चे और पक्के दाई बनना, बनेंगे इंशाअल्लाह। सच्चे पक्के दाई बनने के लिए ये 3 काम करना। पहला काम है अपने आप को अल्लाह के हुक्म पे लगाओ। नमाज अव्वल वक्त में, नमाज अल्लाह अव्वल वक्त में, और ज़बान फजूलियात से पाक, और बदन को ऐसा छुपाना कोई गैर मर्द नहीं देखना, अपने आप को हुक्म पर लगाना। उसमें से 3 बातें अहम मैंने बताई। और दूसरी बात, अपनी औलाद की तरबियत करो। औलाद के सामने, बच्चों के सामने जी गालम गलोज ना करो, चिल्लम पुकारी ना करो, आपस में एक दूसरे की बुराइयां ना करो, और जो है शोहर बीवी जो है गुस्सम गुस्से से बात ना करो। औलाद के सामने बहुत ही एहतियात के साथ रहो और यही चीज़ें याद रहेंगी इंशाअल्लाह आपकी। और तीसरी बात, गुस्से को क्या करना, पोटली भन को अटवे पर रखना। बरस को 6 महीने को उतारो, उतारो तो भी किसके वास्ते उतारना, शैतान के वास्ते उतारना। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। अब देखना है कि इंशाअल्लाह इन बातों पर कौन कितना अमल करेंगे। अल्लाह हम सबको, कहने वालों को, सुनने वालों को अमलों की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। अल्लाह अल्लाह आज जिन लोगों का सफ़र है अल्लाह उनके सफ़र को आसान फरमा। अल्लाह मौत तक दीनी खिदमत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह उनके घर में दीन और दीन की मेहनत को ज़िंदा फरमा। उनकी औलादों में क़ियामत तक के लिए दीन की मेहनत करने वालों को कबूल और मंजूर फरमा। आफ़ियत के फ़ैसले फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह भाई, एक ख़बर भी आई है माशाअल्लाह, हमारे सलीमुन जो है उनके अब्दुल हुसैन के घर वालों के
किसी का इंतकाल हो गया है, तो लेकिन ये नो इस वक्त में अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह के रास्ते में रहकर दुआ करना वो जनाजे में जाने से ज़्यादा अफजल है। इसलिए यहीं पर रह के उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो। और हम सब भी मस्जिद में भी दुआ करेंगे और आप लोग भी दुआ करो कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।